एक गहरी सांस लें, अपने आप को देखें। क्या समय के साथ हम सचमुच समझदार हो जाते हैं या यह माया का एक और खेल है? यह सवाल उतना ही पुराना है जितना खुद इंसान का अस्तित्व। हम सीखते हैं, अनुभव करते हैं, जानकारी का भंडार लगाते हैं, फिर भी कई बार वही गलतियां दोहराते हैं, रिश्तों में उलझते हैं और दुनिया की जटिलताओं को सुलझाने में असमर्थ रहते हैं। एक सवाल जो शायद हमारे भीतर भी कहीं छुपा हुआ है, क्या हम वाकई उम्र के साथ समझदार बनते हैं या यह सिर्फ एक धारणा है? क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी हम एक ही चीज को दो अलग अलग नजरिए से देखते हैं? आज जो चीज हमें सही लगती है वही चीज कल गलत साबित हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी समझ एक स्थिर चीज नहीं है, वो तरल है, गतिशील है। हर नए अनुभव, हर नए ज्ञान के साथ हमारा नजरिया बदलता रहता है। ये परिवर्तन ही तो जिंदगी का असली मजा है। सोचिए, अगर हमारी समझ बचपन से ही जमे हुए होती तो क्या जिंदगी सीखने और बढ़ने का मौका देती? पर ये परिवर्तन कभी कभी हमें असमंजस में भी डाल देता है। हम सवाल करते हैं कि आखिरकार सच क्या है, लेकिन सच ये है कि कोई एक सच है ही नहीं। सच तो देखने वाले की नजर में होता है। सत्य एक शिखर नहीं है बल्कि एक यात्रा है। हम जितना ज्यादा यात्रा करते हैं उतने ही ज्यादा नजारे देखते हैं, उतने ही ज्यादा सत्य को समझ पाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम कैसे ये जाने कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? इस सवाल का जवाब भीतर ही है। जब हम अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं तो हमें एक खींचाव महसूस होता है। ये खींचाव हमें बताता है कि हम किस दिशा में जाएं। ये अंतरात्मा की आवाज ही हमारी असली गुरु है। यही वो चीज है जो हमें सच्ची खुशी और सच्ची समझ की तरफ ले जाती है। चलते हैं थोड़ा और आगे, जहाँ चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। आपको ऐसा तो कभी लगा होगा कि आपने किसी चीज को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन फिर अचानक कोई ऐसी घटना हो जाती है जो आपकी पूरी समझ को ही डावांडोल करके रख देती है। एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप किसी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे, सालों की दोस्ती, भरोसा, और फिर एक दिन पता चलता है कि वो दोस्त आपके पीठ पीछे आपके बारे में गलत बातें कर रहा था। तो अब क्या? आपकी सारी समझ, सारा भरोसा टूटकर बिखर जाता है। आप सोचने लगते हैं कि आखिर जिंदगी में कुछ भी तो समझ नहीं आता। लेकिन जरा गौर से देखें तो ये घटना हमें एक और ही नजरिया देती है। ये हमें बताती है कि दुनिया इतनी जटिल है कि कभी भी किसी चीज को पूरी तरह से समझना नामुमकिन है। हम लोग तो सिर्फ सीमित नजरिए से दुनिया को देख पाते हैं। हमारी समझ हमारे अनुभवों, हमारे संस्कारों और हमारे विश्वासों से तय होती है। लेकिन असलियत में हर चीज के कई पहलू होते हैं। कोई भी चीज पूरी तरह से सकारात्मक या पूरी तरह से नकारात्मक नहीं होती। तो फिर क्या इसका मतलब है कि हम कभी भी किसी चीज को समझ नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें हर चीज को एक खुले दिमाग से देखने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को दूसरों के नजरिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हम किसी भी परिस्थिति को थोड़ा ज्यादा समझ पाएंगे। आइए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी हम जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा उलझ जाते हैं। एक उदाहरण देते हैं। सोचिए, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, हम ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक साधारण सा सवाल है, हम खुद कौन हैं? इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। कहीं न कहीं ये हमारी समझ को सीमित कर देता है। ये हमें ये एहसास दिलाता है कि शायद हम कभी भी पूरी तरह से खुद को या इस दुनिया को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन रुको, ये निराशा की बात नहीं है, बल्कि ये जिज्ञासा को जगाने वाली बात है। ये हमें ये बताती है कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। हर रोज नया खोज, हर रोज नया सवाल हमें जिंदगी के बारे में थोड़ा ज्यादा जानने की तरफ ले जाता है। और ये जानने की ये यात्रा ही असली मजा है। इस सफर में जरूरी नहीं है कि हम मंजिल तक पहुंच ही जाएं। जरूरी ये है कि रास्ते में हम खूबसूरत नजारे देखें, अनोखे अनुभव करें। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार समझ का असली मकसद क्या है? समझ का असली मकसद दूसरों को जज करना या दुनिया को अपने मुताबिक बनाना नहीं है।
समझ का असली मकसद है खुद को और इस दुनिया को स्वीकार करना, अपनी कमियों को स्वीकार करना, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और इस दुनिया के उजाले और अंधेरे दोनों को स्वीकार करना। यही स्वीकार करने की भावना ही सच्ची समझ की शुरुआत है। तभी हम दूसरों के साथ करुणा और सहानुभूति रख पाएंगे, तभी हम इस दुनिया में थोड़ा ज्यादा प्यार फैला पाएंगे। चलते हैं जरा जिंदगी के उस पहलू पर जहां समझ का खेल और भी रोमांचक हो जाता है। आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी हम किसी चीज को इतनी गहराई से समझने लगते हैं कि वो चीज हमारे लिए बोझ बन जाती है। उदाहरण के लिए कोई शायर जिंदगी और प्यार की गहराइयों को समझने में इतना खो जाता है कि खुद प्यार करने की खूबी खो देता है। कोई वैज्ञानिक साइंटिस्ट ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में इतना व्यस्त हो जाता है कि आसमान की खूबसूरती को देखना भूल जाता है। कहीं न कहीं समझ विश्लेषण का रूप ले लेती है और विश्लेषण कभी कभी जिंदगी के रस को खत्म कर देता है। कबीर कहते हैं कि जो जाने जगत जाल पिया तिन्हीं जाने। उनका मतलब है कि दुनिया का असली रहस्य तो उसी को पता चलता है जो ये जानता है कि दुनिया असल में एक रहस्य है। सच्ची समझ का अर्थ अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता होता है। यह ये स्वीकार करना होता है कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा है जो हम नहीं जानते। तो फिर क्या हम कभी भी पूरी तरह से समझदार नहीं हो सकते? क्या हमेशा सीखने वाला ही समझदार होता है? शायद सवाल ही गलत है। शायद समझदारी मंजिल नहीं बल्कि यात्रा ही है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम हर रोज नया सीखते हैं, खुद को जानते हैं और दुनिया के साथ जुड़ते हैं। कभी कभी समझ को दिमाग से नहीं बल्कि दिल से महसूस करने की जरूरत होती है। सूरज की गर्मी को दिमाग से नहीं समझा जा सकता, उसे त्वचा पर महसूस करना होता है। तो फिर क्या इसका मतलब है कि विश्लेषण और तर्क बिल्कुल काम नहीं आते? बिल्कुल नहीं। विश्लेषण और तर्क भी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जिंदगी को संतुलन में जीना सीखना चाहिए। कभी कभी दिमाग से सोचना, कभी कभी दिल से महसूस करना, कभी विश्लेषण करना, कभी बस बह जाना। यही वो संतुलन है जो सच्ची समझ की निशानी है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग और दिल के बीच में एक तालमेल बिठाएं। तभी हम जिंदगी के अलग अलग रंगों को समझ पाएंगे। तभी हम जिंदगी को उसकी पूरी खूबसूरती के साथ जी पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम समझ की गहरी खाइयों में उतरकर वापस लौटे हैं। उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपको थोड़ा जगाया है, थोड़ा सोचने पर मजबूर किया है। क्या हम वाकई उम्र के साथ समझदार होते जाते हैं या यह सिर्फ एक धारणा है? इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो, लेकिन एक बात पक्की है कि समझ एक खूबसूरत सफर है। ये सीखने का, अनुभव करने का और खुद को जानने का सफर है। सूरज ढलते हुए देखें, हर फूल को खिलते हुए महसूस करें। तभी आप पाएंगे कि जिंदगी हर रोज आपको कुछ न कुछ सिखा रही है और यही सीखने की प्रक्रिया ही असली समझ है। इस उम्मीद के साथ चलते हैं आज के लिए। मिलते हैं अगली बार एक नए सवाल के साथ, एक नई यात्रा के साथ। धन्यवाद। ज्ञान का विस्तार होता रहे, यही शुभकामना।